नमस्कार, मैं हूं ममता शर्मा। आप देख रहे हैं AN 24/7 न्यूज राजस्थान। राजधानी जयपुर के जम्मू रामगढ़ क्षेत्र के लाल ने बनाई अपनी कुछ अलग ही पहचान। कहते हैं कि जब कुछ कर गुजरने का जज्बा व लक्ष्य प्राप्त करने का जज्बा हो तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। जम्मू रामगढ़ क्षेत्र में स्थित पंचायत समिति आंधी के समीप नांगल बेला गांव निवासी गोवर्धन मीणा। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जयपुर जिले के जम्मू रामगढ़ तहसील ग्राम पंचायत लालवास के नांगल बेला की ढाणी निवासी गोवर्धन मीणा। उम्र 44 वर्ष। पिछले 20 वर्षों से दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और पिछले 4 सालों में 20 प्रतियोगिताओं में से 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गोवर्धन मीणा ने बताया कि 30 व 40 किलोमीटर दौड़ लगभग 2 घंटे में पूरी कर लेता हूँ। पहली बार मैंने 2018 में 42 किलोमीटर दौड़ 2 घंटे 56 सेकंड में किया था, जहां मुझे AU बैंक सुरेश मिश्रा द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। दूसरी बार 21 किलोमीटर की दौड़ में 1 घंटा 26 मिनट में फर्स्ट पोजीशन रैंक हासिल किया था। वहीं तीसरी बार 2019 में 21 किलोमीटर मुंबई में मेरा फर्स्ट रैंक रही थी। 3 अक्टूबर 2021 को अवार्ड वर्ल्ड मेजर्स लंदन के लिए भारत से सिर्फ मुझे लिया गया। इंडिया से मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे वर्ल्ड चैंपियन में सिलेक्ट किया गया। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 102 देश भाग लेंगे। आज जब हमारी AN 24/7 न्यूज राजस्थान की टीम ने ग्राम के लोगों से रूबरू हुए, तब सभी गांव वालों ने कहा कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं गोवर्धन मीणा लंदन में होने वाले टूर्नामेंट में प्रथम स्थान पाकर देश का नाम रोशन करें। गोवर्धन मीणा एक किसान का बेटा है। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण जयपुर में शासन सचिवालय में संविदा पर नौकरी करते हैं। गोवर्धन के पिता लगभग 80 वर्ष की आयु से ही उनका भी सपना यही है कि मेरा बेटा देश का नाम रोशन करे। मीणा ने बताया कि जब हम पहले बाहर यह सब कुछ देखा तो मुझे लगा कि मैं खुद देश के लिए एक दिन जरूर खेलूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। लोगों से आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आपका नाम सर? रामकेश जी, आपको जैसा गोवर्धन मीणा जब खेलने जाते हैं तो आपके गांव में कैसा महसूस करते हैं आप लोग? जी, इसके बारे में सब ये सोचते थे कि क्या पता ये कहाँ पहुंचेगा, ये अपनी ये लक्ष्य के पीछे चल रहा है। उसके बारे में जैसे काफ़ी लोग ये चर्चा करते थे कि ये शायद दौड़ के रह जाएगा, लेकिन ये सभी के भरोसे को तोड़कर और आज इस मुकाम पे पहुंच। नमस्कार, AN न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। हम बात करें जम्मू रामगढ़ तहसील के गांव में हम आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं जो अपने तहसील में ही नहीं, ज़िले में नहीं, ना ही राजस्थान में, वो इंडिया के नाम रोशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आज इनके आवास पे जाके इनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी बताइए, आप सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा खेला? सर, मैं इलाहाबाद खेला था और उनके बाद में जो दिल्ली RTL मैराथन हुई थी 2006 में, उसमें मैं एक बार ऐसे ही चला गया, घूमने चला गया, तो वहाँ देखा तो भारत के कई प्रतिनिधि जो खिलाड़ी थे, अंतर्राष्ट्रीय के थे, राष्ट्रीय लेवल के भी थे। आप मैराथन इंटरनेशनल दिल्ली में होती है, लेकिन वहाँ जो अपने विदेशी लोग ज़्यादा थे। अपना जो इंडिया का एक भी उस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त नहीं किया। मैं देखा अपना इंडिया इतना पीछे है क्या, तो मैं वहाँ से देखते हुए आया और रात को आते ही मैं देखा कि यार अपन भी तैयारी कर सकते हैं। उस टाइम मेरी स्थिति ख़राब थी, समय ख़राब था, लेकिन मैं वहाँ से आते ही रात से ही तैयारी करने लगा कि एक दिन मैं यहाँ भारत के लिए मैं भी एक जीत हासिल करना चाहता हूँ। जो दूसरा देश का इंडिया में से जीत के ले जा रहे हैं, प्राइज ही ले जाके जा रहे हैं, अपना कोई देश में ऐसा नहीं है क्या जो अपना 10 नंबर तक भी इसमें आ सके। वो देखते ही मैं वहाँ से निकल गया और घर पे आने तैयारी कर लिया। और मैं 20 साल की तैयारी करते करते मैं 2019 के अंदर से मैं जो भी इंडिया का कोने कोने से कहीं भी प्रतियोगिता हुई, जो भी कंपनियां करवाई, गवर्नमेंट की जो भी मैराथन हुई, उसमें भाग लिया। तो कहीं में मैं फर्स्ट भी आया, कहीं में सेकंड भी आया। आर्थिक हिसाब से तो मैं कई जगह तो अपने ट्रेन में पीछे बैठ के जाता था, क्योंकि पैसा था नहीं मेरे पास मेहनत थी, पैसा नहीं था। तो मैंने भारत के लिए एक सपना जुनून बना लिया कि मैं भारत के लिए एक वर्ल्ड चैम्पियन या ओलंपिक में क्वालिफाई करूं और भारत के लिए मैं एक मेडल लाऊं, जो अपना देश में आज तक मेडल नहीं है। एथलेटिक्स का मेडल आज तक कोई हुआ नहीं पैदा जो विदेश से मेडल ला चुका हो, ऐसा कोई। वो आज ही मेरे जुनून है कि मैं भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीत के लाऊं, वो भी अपना इंडिया से बाहर जीत के लाऊं। मैं
जितने भी अपने भारत देशवासियों को दिखाना चाहता हूँ कि भारत में भी ऐसे वीर है जो एथलेटिक्स मैराथन के जो खिलाड़ी आज तक है नहीं, लेकिन मैंने ये सपना सोच रखा है कि मेरे को ये प्रतिनिधि मिला है, जो भाग्य से मेरे को ये समय मिला है, भाग्य से मेरा जो लंदन में अवार्ड मैराथन के लिए चयन हुआ है 3 अक्टूबर के लिए, तो मैं वहाँ जाके देश के लिए एक मेडल जीतूं। और ये मेरी कामना है, भारत के लिए जीतूंगा, मेरे लिए नहीं, देश के लिए जीतूंगा, मेरे देशवासियों के लिए जीतूंगा, हर इंसान के लिए नहीं, अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान के लिए जीत दिखाना चाहता हूँ मैं लंदन के अंदर। ये मेरी प्रतिमा आज भी है, ये आज से 20 साल जब स्टार्ट किया तो भी थी मेरी। तो इसके लिए मैं भारत देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ही परिचय है, आने वाला जो 3 अक्टूबर को सभी इस टीवी के अंदर देखे, और मैं वहाँ के लिए क्वालिफाई हो गया हूँ, और वहाँ मैं जीत के लिए, भारत के जीत के लिए जाऊँगा, अपने घर के लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, अपने स्टेट के लिए नहीं, अपने देश के लिए जाऊँगा, भारत देश के लिए प्रतिनिधि बनूंगा वहाँ जाके और देश को मेडल जिताऊँगा। आपके जो पिताजी हैं उनका व्यापार क्या है? सर मेरा किसान है, फादर किसान है मेरा, और आर्थिक स्थिति से घर की परेशानी भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे को वो भी बहुत रोज़ उसने सपने में भी ये देखता था कि मेरा बेटा कुछ बने। माँ मेरी गुजर गई। जो हम बात करें जैसे पैसे से, ये रामधन जो मीणा है वो किसान परिवार से है, और अभी आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं सेक्रेटेरिएट में संविदा पे लगा हुआ हूँ इस टाइम। जो मेरी आर्थिक स्थिति, चलो मेरा वहाँ से खर्चा चल जाता है और मैं तैयारी करता रहता हूँ। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण राजस्थान के जयपुर ज़िले में जो सचिवालय जिसे हम बोलते हैं, जो सेक्रेटेरिएट उसे नाम दिया गया है, उस सेक्रेटेरिएट में ये संविदा पे शासन सचिवालय में शासन सचिवालय में ये एक संविदा पे प्राइवेट एक नौकरी का कार्य करते हैं। उसमें आपको कितना रुपए मिल जाते हैं महीने के? सर उसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक खर्चा ही चलता है, मेरा खुद का ही खर्चा चलता है, बच्चों का भी नहीं चलता। उसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, 7-8 हज़ार रुपये महीने के पड़ते हैं, जो मेरा एक डाइट का खर्चा भी नहीं चलता उससे। आप जो ये दौड़ की जो प्रैक्टिस करें, जो आपका ये चयन हुआ लंदन के लिए, और आपने इतनी सारी प्रतिभाएं, मतलब आपके गांव का नाम रोशन किया, आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर हमारे जो परिवार है, गांव है, बच्चे हैं, मेरे साथी है, ये लोग बहुत सहयोग करते थे कि तू आगे बढ़, हम आपको कैसे भी करके आपकी परेशानी मिटेंगे, ले जाने की, लाने की, गाँव वासी। लेकिन मेरे को कोई कोच से अभी तक भी मेरे को वो नहीं मिला। लेकिन आज तो मैं खुद ही प्रतिमा हूँ इसके लिए कि मैं खुद कमा रहा हूँ। पहले तो कमाने के लायक भी नहीं था, मैं इसमें ज़्यादा भूल गया। मैराथन के अंदर मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं भूखा प्यासा रह के इसकी तैयारी करता रहा कि देश की बात है, अपनी बात नहीं है। देश की बात जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो देश की बात जाएगी। लेकिन मैं ये करते करते और देश की बात को हमेशा दिमाग में रखा, और जोश रहा मेरे को कि मेरा भारत जीतेगा एक दिन, मैं नहीं जीतूंगा। रामधन जैसा गोवर्धन सॉरी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, जब भी मतलब आप दौड़ लगाना चाहते हो अपने फील्ड में जहाँ पे भी आप जाते हो, तो गांव के लोग भी कुछ आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं या आप अकेले ही प्रैक्टिस करते हैं? सर गांव के भी जाते हैं, लेकिन देखो गांव की स्थिति थोड़ी, कई बच्चों का मनोबल इतना ऊंचा नहीं है अभी। क्यों? ये लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही दौड़ते हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब जो जिस चीज़ मिल रही है, तो 2 साल से लोग तैयारी पे लग रहे हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। मैं उनको समझाता भाई कुछ और कुछ मिलेगा, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो लोग जानने लग गए अब इसके बारे में। गांव का विकास के लिए भी भाई चलो अपना गांव का नाम होगा, एक छोटा सा गांव है और बड़ी उपलब्धि पे जा रहा है तो देश का नाम है। जहां अपन इस गांव में आ गया तो देश का नाम हो गया। थैंक यू सो मच।